हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको कराऊंगा प्रॉपर नाउन को पूरे तरीके से आज मैं ध्वस्त कर दूंगा। तो आप लोग अच्छी तरह से बने रहिएगा। इसमें जो आपको बताऊंगा या फैक्ट्स आपको 6 बताऊंगा। ये आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको सारा बात समझ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी दोस्त साथी अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रॉपर नाउन है इसे मैं समझाऊंगा प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम, किसी व्यक्ति का खास नाम हो, ठीक है। कोई नाउन का खास नाम हो, ठीक है। तो यह डिफिनीशन लिखा है, डिफिनीशन कि अ प्रॉपर नाउन is a particular name of anything. A proper noun is a particular name of anything. मतलब करें कि एनीथिंग कोई भी वस्तु का नाम जो खास नाम हो, ठीक है, तो वह कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे यह मोहन, गंगा, पटना, इंडिया, अमेरिका, यह सब क्या है, प्रॉपर नाउन। अब आपको यह बात समझ में नहीं आया होगा, अब आसान भाषा में समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके बीच या चाहे मान लीजिए कि इस क्लासरूम में बहुत सारे लड़के बैठे हैं। क्या करें, बहुत सारे लड़के बैठे हैं। तो मैं आया और कहा कि यह बहुत सारे लड़के हैं। मैं क्या कहा, यह बहुत सारे इस क्लास में लड़के हैं। अब मैं आऊँगा तो कहूँगा लड़के खड़े हो जाओ। तो बताओ, मैं कहूँगा लड़के खड़े हो जाओ, तो अब देखो लड़के खड़े हो जाओ तो लड़के सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं किसी का पर्टिकुलर नेम लेकर, किसी का एक व्यक्तिगत नाम लेकर, खास नाम लेकर मैं पुकारूं, बुलाऊं, मैं कहूं कि मोहन खड़ा हो जाओ, तो बताओ कि सिर्फ जिसका नाम है मोहन वही बच्चा खड़ा होगा, बाकी सारे बच्चे बैठे रहें। मतलब कि मेरे नाम ही बुलाया, अब मैं जब ने उसका नाम लिया तो उसके मन में हाँ कि मेरे ही को सर बुला रहे हैं, तो वह खड़ा हो गया। तो मतलब कोनो कन्फ्यूजन नहीं। तो नाम लेते ही कोनो कन्फ्यूजन ना होके वो आपके सामने फिगर बन जाए। अब जैसे जो है क्या, या पटना, मैंने ही पटना नाम लिया, आपके मन में इसका फिगर बन गया, हाँ कि पटना ऐसा है, ठीक है। तो यही लिखा हूँ कि निश्चित तस्वीर जिसका सिलेक्शन में नो कंफ्यूजन हो, वही आपका होता है प्रॉपर नाउन। यहाँ पर समझिए। अब फैक्ट्स हम कारण के बारे में समझते हैं। कारण क्या होता है, प्रॉपर नाउन का कारण क्या क्या है। तो लिखा पहला कि इट गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। जो यह प्रॉपर नाउन है या अपने शुरुआत में क्या लेता है, कैपिटल लेटर लेता है, या कैपिटल लेटर के साथ क्या होता है, शुरुआत होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है या कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। अब बताओ, देखो मोहन क्या है, इसका यम क्या है, कैपिटल लेटर है। देखो गंगा क्या है, या प्रॉपर नाउन है, इसका कैपिटल लेटर जी है, ठीक है। या जो पटना है, पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका क्या है, पटना का पी कैपिटल है। इंडिया कैपिटल आई, अमेरिका कैपिटल ए, ठीक है, दिल्ली का डी। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका शुरुआत जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होता है, ठीक। अब जो दूसरा लिखा है कि जनरली सामान्यतः इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। सामान्यतः अपने या सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए, यह सामान्यतः मैं लिखा हूँ, इसका मतलब है कि यह आगे जाकर रूल क्या बदल भी सकता है, ठीक। सामान्य मतलब कि यह सिंगुलर होता है, साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है,
लेकिन और साथ में यह प्लूरल भी होता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है, इसलिए मैं यहाँ सामान्यतः लिखा हूँ। ठीक है, तो जनरली मतलब सामान्यतः इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सामान्यतः सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अब जैसे यह होता है तीसरा फैक्ट्स का हम जाने, जो होता है तीसरा फैक्ट्स कहता है कि जनरली सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स। अपने पहले यह आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके पहले हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्यतः, क्या मैंने लिखा हूँ, सामान्यतः। जहाँ मैं जनरल लिखा हूँ तहाँ आपका हो भी सकता है, प्रयोग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसमें दोनों का सामान्यतः हो जाए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल यह आपका कंपटीशन में इसी तरह के आपको माइंड सेट के अनुसार आपको क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो ये दो क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जामिनर, यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जनरली सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते सामान्यतः। अब देखो इंडिया है, इंडिया इज अ सेकुलर, जो कहेगा सेकुलर कंट्री। इंडिया एक क्या है, विकसित देश है। इंडिया एक जो क्या है, विकसित देश है। अब बताओ यह तीन जो फैक्ट्स लिखाया हूँ, देखो इसमें पहला फैक्ट्स क्या लिखा है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। अब बताओ जो इंडिया है, इंडिया यह क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन जब भी आएगा वह शुरुआत कहाँ से होगा, कैपिटल लेटर से, बड़ा अक्षर से शुरुआत होता है। किससे, बड़ा अक्षर से शुरुआत होता है, बड़ा अक्षर से शुरुआत होता है। अब देखो यहाँ पर आई क्या है, छोटा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा जो लिखा है, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। अब देखो यह इंडिया है, आर अ सेकुलर कंट्री, भारत एक विकसित राज्य है। अब देखो यहाँ पे देखो यह आई क्या है, इंडिया में प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन जब भी शुरुआत होता है वह कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होता है। अभी आई क्या है, कैपिटल लेटर, तो ये मतलब पहला फैक्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण को यह फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरा कारण है कि जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह कहता है सामान्यतः सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह तो सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह प्लूरल वर्ब ले लिया। क्या ले लिया, आर प्लूरल वर्ब ले लिया, इसलिए दूसरा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब तीसरा जो है सेंटेंस यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब यह द लगा दिया, इंडिया लगा ले। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इट गेट्स बिगिनर विथ कैपिटल लेटर। पहला क्या है कि क्या जो प्रॉपर नाउन है वह कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है, तो यहाँ पर देखो जो प्रॉपर नाउन इंडिया है यह कैपिटल लेटर से शुरुआत है, तो पहला हमारा फैक्ट्स कंप्लीट। दूसरा फैक्ट जो है जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। दूसरा का कह रहा है कि जब सामान्यतः सिंगुलर होता है प्रॉपर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर इज क्या है, इज है सिंगुलर वर्ब, तो मतलब यह भी क्या है, हमारा दूसरा जो कारण है फैक्ट फॉलो कर रहा है यह सेंटेंस। अब तीसरा फैक्ट क्या है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स। इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया, आर्टिकल द का प्रयोग, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह कैपिटल लेटर से शुरुआत हो रहा है। ठीक, इसके पहले क्या है, यह सिंगुलर
वर्ब लेता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको इस तरह से घुमाता है, आप यहीं में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहीं में आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे फैक्ट्स को। चौथा फैक्ट्स क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। प्रॉपर नाउन का पूरा समरी में बता देता हूँ, इससे एक भी आपका क्वेश्चन कंपटीशन हो, क्या एग्जाम हो, बिहार बोर्ड सब में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा प्रॉपर नाउन से। ठीक है, अब देखिए जो क्या है चौथा जो है कह रहा है कि इफ अ प्लेस नाउन, मतलब क्या कि यदि प्रॉपर नाउन डिनोट अ टीम, जो पूरे क्या कर, पूरे टीम को डोनेट करे, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। कह रहा है कि जब भी जो प्रॉपर नाउन है वह पूरे टीम को बोध करे, तब हम क्या करते हैं, उसमें हम वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है, वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब हम उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि ध्यान रहे कि इस स्थिति में प्लेस नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, क्या लिखा है कि इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया जो भारत इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है। ठीक है, भारत इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है। ठीक है, कर रहा है या कर रही, कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। अब देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब आएगा। या जो बैटिंग है इस मैच में, बताओ इस मैच में जो मैच में होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो 11 पूरे टीम को बोध कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 11 खिलाड़ी जो है, यहाँ 11 खिलाड़ी शामिल है, तो पूरे टीम को बोध कर रहा है। इसमें जो हम इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, मतलब कि इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो बताओ कि पहले बल्लेबाजी कर रहा है, तो मतलब कि टीम को बोधित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो जब संबोधित करेगा पूरे टीम को, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, वह प्लूरल होता है और उसमें गेट्स प्लूरल वर्ब, उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो बताओ यह इज क्या है, इज हो गया सिंगुलर वर्ब। अगर हम फैक्ट नंबर 3 से चलते हैं तो यह क्या होगा, सही होगा। लेकिन यह चौथे से हम चलेंगे तो यह गलत होगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। सही हो गया, नहीं अभी सही नहीं हुआ है। ये भी किसमें का लगाना है, द लगाना है। क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, जब पूरे टीम को बोधित करें तो हम उसमें क्या लगाएंगे, वह प्लूरल होता है, वह प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, उसमें द का प्रयोग हम करते हैं। अब देखो यह पांचवा कि अ स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई भी आप पढ़ते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, एक जितने भी सब्जेक्ट हैं वह क्या होते हैं, वह आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और गेट्स सिंगुलर वर्ब, वह सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि वह प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन होते हैं वह क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि वह स्टडी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टडी सब्जेक्ट, जो स्टडी सब्जेक्ट है वह क्या है, वह प्रॉपर नाउन होता है, इज सिंगुलर वर्ब, वह सिंगुलर होता है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान।
फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या है कि भौतिक विज्ञान बताओ कि यह भौतिक विज्ञान स्टडी सब्जेक्ट है कि नहीं? तो कहेंगे यस सर, स्टडी सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है? एक स्टडी सब्जेक्ट है। तो बताओ कि फिजिक्स स्टडी सब्जेक्ट है तो इसमें क्या चाहिए? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो बताओ यहाँ पर आर का कर दिया, आर हो गया हमारा, यह प्लूरल लगा दिया, यह क्या लगा दिया? प्लूरल लगा दिया, प्लूरल वर्ब। तो बताओ यह सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं? कहेंगे यस सर, सेंटेंस यहाँ पर गलत हुआ। ठीक, तो यहाँ क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? जो फिजिक्स है यह क्या है? एक कठिन सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो होता है यह कठिन विषय होता है। क्या है? कठिन सब्जेक्ट है, एक कठिन सब्जेक्ट है। अब देखो यह छठवां जो है फैक्ट, छठवां नंबर हमारा जो कारण है इसको समझते हैं। यह कहता है, यहाँ पर देखो समझा है कि स्टडी सब्जेक्ट, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर समझिए इसमें और इसमें अंतर है। कह रहा है कि इफ़ स्टडी सब्जेक्ट, कोई यदि कोई जो स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है वह होता है क्या? प्रोपर नाउन। क्या होता है? प्रोपर नाउन। इज प्रोसीड मतलब कि जिसके द्वारा अधिकृत, जिसके द्वारा अधीन किया गया हो, जो उसका लेखक है, जिसका क्या है? लेखक है, जिसके द्वारा क्या हो? वह बुक लिखा गया हो। ठीक है, अधिकृत किए गए हो, अधीन है। बाय एनीवन, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा वह क्या को अधिकृत किया गया हो, अधिकृत में लिखा गया हो। ठीक है, स्टडी जो सब्जेक्ट है किसी के द्वारा लिखा गया हो तो हम इट बी कम्स प्लूरल, वह प्लूरल होता है, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, वह प्लूरल वर्ब लेता है। इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट इज प्रोसीड, जो किसी के द्वारा अधिकृत किया गया हो, एनी बाय एनीवन, किसी के द्वारा अधिकृत किया गया हो, तो हम इट बी कम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, वह प्लूरल होता है और वह प्लूरल वर्ब लेता है। अब देखो यहाँ पर देखो फिजिक्स क्या है? यह क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो प्रॉपर नाउन है। अब देखो ओप एस.सी. वर्मा, किसके द्वारा यह अधिकृत किया गया है? फिजिक्स या एस.सी. वर्मा के द्वारा। क्या देखो यह पहला एग्जाम्पल था, इसमें पांचवा मका, तो इसमें किसी लेखक का नाम नहीं था ना। बाकी यहाँ पर देखो जो फिजिक्स है वह एस.सी. वर्मा के द्वारा लिखी गई है। यह जो फिजिक्स है एस.सी. वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो यह एस.सी. वर्मा के द्वारा यह फिजिक्स क्या है? अधिकृत है, अधीन है। तो फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, एस.सी. वर्मा का फिजिक्स बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर समझिए, या तो यहाँ पर एस.सी. वर्मा लिख दिया, इसका जो इस एस.सी. वर्मा जो है सब्जेक्ट के फिजिक्स के क्या हैं? लेखक जो लिखे हैं बुक फिजिक्स। अब जो ये कह रहा है कि इसमें क्या गेट्स प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर लगा दिया क्या? सिंगुलर वर्ब लगा दिया। यहाँ पे लिखा गया देखो कि प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ पर इज का लगा दिया सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। अब देखो तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर राइट होगा। ठीक है, राइट। अब इसमें देखो, अब इसमें द का मैं प्रयोग कर दिया हूँ, इसमें द का प्रयोग कर दूँगा, क्योंकि बात समझो, अगर इस तरह से दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा और जिसके द्वारा वह सब्जेक्ट क्या हो? लिखा गया हो। ठीक है, प्रकाशित किया गया हो, जिसके द्वारा लिखा गया हो, प्रकाशित किया गया हो, तो क्या होता है? तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। स्टडी सब्जेक्ट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो हम स्टडी सब्जेक्ट फिजिक्स है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। अगर इतनी बात में आपको दिक्कत हुआ हो, कुछ भी दिक्कत हुआ हो, तो ये आप क्या करेंगे?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ समझ में आएगा, मैं फिर से आपको बताऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।